लालू जी के जब ऐसा सरकार नहीं था, अफसरशाही नहीं था, जिला अधिकारी हो आमना सामना बात होता था। अब तो चैम्बर में घुटने नहीं देता है, अफसरशाही तो है नीतीश कुमार के जन्म। अरे नीतीश कुमार कहते हैं 2005 से पहले कुछ नहीं था बिहार में। नहीं, ऐसा बात नहीं था। 1990 से छुआछूत था बेसी बिहार में। दलित और महादलित पर बड़ी अत्याचार होता था। बैठाने के काम खटिया पर और मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए हमारे लालू प्रसाद यादव ने सिखाया। रामविलास जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब रेल मंत्री थे तो हम लोग के लिए ठंडा और गर्म कपड़ा दिए थे और रेलवे पास दिए थे। माननीय नीतीश कुमार जी रेल मंत्री बने तो कुलियों को के लिए कुछ काम नहीं किए थे। 2008 में लालू प्रसाद यादव जब रेल बजट हुआ था, कुली को डी ग्रुप ने ले लिए थे। लोग कहते हैं कि नीतीश के बिना सरकार नहीं होगा। नहीं, अब ऐसा बात नहीं होगा। 2020 के चुनाव देखे थे ना, अब सीट शेयरिंग होने दीजिए। जिस तरह के बीपीएससी वाला को रोड पर मारा गया, दौड़ा दौड़ा कर महिला लोग के मारा गया। आप भी बीपीएससी वाला जानते हैं? क्यों नहीं जानते हैं, हम भी जानते हैं। सोशल मीडिया की जमाना है, कितना कठिन से बीपीएससी वाला को माँ पिता पढ़ाता है और कितना एक फार्म में खर्चा होता है। जो गार्जियन है उसका हाल जानता। नीतीश कुमार क्या है, क्या रोजगार दिए नीतीश कुमार बिहार को? कुछ रोजगार दिए? 20 साल में क्या दिए रोजगार? वो अपना बिरादरी को, कुर्मी और कोरी को भरे हैं। पीएमसीएच में देखिए, आंगनबाड़ी में देखिए, सेविका में देखिए, बिहार पुलिस में देखिए, आपका शिक्षा मित्र में देखिए, तो सारा कुर्मी और कोयरी है। तो आज तक कोई नीतीश कुमार ऐसा कंपनी नहीं ला के दिया बिहार में, कारखाना ला नहीं दिया कि हम लोग का अभी 5 लाख प्लान जो कर रहा है, जिसमें हर शिफ्ट में 50,000 आदमी काम कर सकता है। तो 50,000 के हिसाब से जब काम करेगा कंपनी में तो 1.5 लाख एक कंपनी में काम करेगा। और वैसा 200-300 कंपनियां होगा तो बिहार का भी बिहार में काम करेगा। अब यहाँ से जाता है बंगलौर, मद्रास, महाराष्ट्र, पुणे कमाने के लिए, तो यहाँ उसका माँ और पिता का निधन हो जाता है तो आने में 3 दिन टाइम लगता है। गरीब आदमी के पास पैसा नहीं रहता कि फ्लाइट हम चढ़ के पटना बिहार वापस आ सके। तो हम लोग सोचते हैं बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए, विकसित बिहार होगा तो पलायन रुक रहा है। तो डेली 5 लाख डेली पलायन करता है, डेली 5 लाख। नमस्ते, हमारा नाम दीपक है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। साल 2025 विधानसभा का चुनाव नजदीक है। हम हमेशा आपके लिए पब्लिक ओपिनियन कर ले आते हैं और जानते हैं कि लोग क्या कहते हैं। 2025 में कौन होगा मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार बने रहेंगे या तेजस्वी को मिलेगा मौका या अन्य पार्टियों से किसी को मिलेगा मौका? अभी हमारे साथ पटना जंक्शन पर कुली लोग जो हैं, इनका पूरा ग्रुप हमारे साथ मौजूद है। क्या इनकी समस्याएं हैं, ये किन्हें देखते हैं 2025 में? आइए इनसे सीधी बातचीत करेंगे और जानेंगे इनसे कि 2025 में मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखते हैं या कौन है इनके फेवरेट नेता। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बोलिए सर। कह रहे कि 2025 में किसको देखते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर? कौन लगता है बनेगा इस बार? देखिए, हमारा जो बिहार को विकास करेगा उसका ही हम लोग वोट देंगे। हाँ। विकास के पहले मुद्दा तो फर्स्ट में है कि कोई ऐसा गरीब के लिए ITI कॉलेज नहीं है। गरीबों के लिए, छोटा वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, और कोई BEd कोई कॉलेज नहीं है सरकारी। किसमें दलित, महादलित, अनुसूचित जनजाति जितना जो गरीबी कास्ट का होते हैं उसका लिए फिर कोई सरकारी कॉलेज नहीं है। इसको देखते हैं 2025 में कौन नेता आपको अच्छा लगता है? देखिए, हमारा सबसे बेहतर नेता चिराग पासवान जी है। चिराग पासवान को बेहतर नेता मानते हैं? हम बेहतर मानते हैं। नीतीश कुमार कैसे लगते हैं? नीतीश कुमार से बेहतर चिराग पासवान जी है। तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव फिर है लेकिन उतना नहीं जितना चिराग पासवान जी है। हाँ, चिराग पासवान बहुत बेहतर। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम और हमारे पिता मिलकर नीतीश कुमार को 2 बार मुख्यमंत्री बनाए हैं। बनाए हैं, कोई इनमें कोई दो राय नहीं है, बनाए हैं। नीतीश कुमार भी कह दिए पलटवार में कि हम मिलकर और हमारा पार्टी मिलकर आपके पिता को मुख्यमंत्री बनाए हैं। देखिए, वो वाला 1990 वाला 2000 वाला सदी अलग था। ये 21वीं सदी में आ गए हम लोग। तो हम लोग सोचते हैं बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए, विकसित बिहार होगा तो पलायन रुक रहा है। तो डेली 5 लाख डेली पलायन करता है, डेली 5 लाख। आज हमारा बिहार में कल खाना होता
तो जो 5 लाख आदमी जो है दिल्ली पलायन कर रहा है, गरीबी तबके के आदमी लोग, जो बेसी महादलित दलित है, अनुसूचित जनजाति है और ओबीसी में है, ये भी में गरीब है। और जहाँ अदर कास्ट में, अपर कास्ट में है, उन्हें 1% होगा, लेकिन नहीं है मुताबिक उसमें है। तो हम लोग का 2005 से 2020 तक ला 25 घुसने वाला है। तो आज तक कोई नीतीश कुमार ऐसा कंपनी नहीं ला के दिया बिहार में कि कल कारखाना ला नहीं दिया कि हम लोग का आदमी 5 लाख प्लान जो कर रहा है, जिसमें हर शिफ्ट में 50,000 आदमी काम कर सकता है, यानी 3 शिफ्ट काम चलता है कंपनी में। तो 50,000 के हिसाब से जब काम करेगा कंपनी में तो 1.5 लाख एक कंपनी में काम करेगा। और वैसे 200-300 कंपनियां होगा तो बिहार का भी बिहार में काम करेगा। अब यहाँ से जाता है बंगलौर, मद्रास, महाराष्ट्र, पुणे कमाने के लिए, तो यहाँ उसका माँ और पिता का निधन हो जाता है तो आने में 3 दिन टाइम लगता है। गरीब आदमी के पास पैसा नहीं रहता कि फ्लाइट हम चढ़ के पटना बिहार वापस आ सके। अब जितना देर हम प्लेन की आशा करेंगे उतना मेरे पास पैसा नहीं रहेगा, तो हम कहाँ से प्लेन धरेंगे? हमारा ट्रेन की सुविधा मिलेगा नहीं बिना 2 दिन के यहाँ। तो उसका हमारा जो गरीब तबके के आदमी है उनका माँ पिताजी सड़ जाते हैं, उनका आते। लेकिन 2025 में कहीं ना कहीं आपको लग रहा है चिराग पासवान बेहतर करेंगे? हाँ, बेहतर करेंगे, वो आएंगे। तो उनका रीजन है बिहार फर्स्ट, बिहार को रीजन है और बिहार को विकसित राज्य बनाने का है। तो विकसित राज्य चिराग आए, मॉडल आएगा बिहार में, तो विकसित राज्य देखने के लिए युवा को मिलेगा। ये नहीं है कि वो जात की बात नहीं करता है, वो जमात की बात करता है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करता है, वो पूरे जात लेकर चलता है। आप किसको देखते हैं 2025 में मुख्यमंत्री के तौर पर? हम तो देखते हैं कि जिसका सत्ता है उसी का काम होगा। किसको लगता है, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? चिराग पासवान। चिराग पासवान, अच्छा। क्या लगता है आपको 2025 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? चिराग पासवान बनेगा। चिराग पासवान। नीतीश कुमार? नीतीश कुमार का नहीं है। तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव के कम चांस है। तेजस्वी यादव भी कम चांस है। अच्छा, आप लोग की क्या समस्याएं हैं जो आप लोगों को लगता है कि हाँ सरकार को और उस पर ध्यान देना चाहिए? हम लोग को 2008 में लालू प्रसाद यादव जब रेल बजट हुआ था तो कुली को डी ग्रुप ने ले लिए थे। अपना कार्यकाल में डी ग्रुप ने लालू प्रसाद यादव लिए थे। और जो 2008 में जो छठ के बेटा के जगह पर बाप के बेटा का हुआ है ट्रांसफर, उसका भी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी से निवेदन है आपका चैनल से कि जो बचे हुए कुली हम लोग हैं, जो रेल मंत्री से निवेदन करते हैं, प्रधानमंत्री से और चिराग पासवान जी से कि हमारा समस्या को समाधान, आप गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में है, तो हमारा कहीं ना कहीं बोल उठा के और कुली को चोला का उधार करके डी ग्रुप में ले लिया जाए। डी ग्रुप में ले लिया जाए। हाँ। अच्छा, नीतीश कुमार कहते हैं 2005 से पहले कुछ नहीं था बिहार में। नहीं, ऐसा बात नहीं था। लालू प्रसाद यादव जी ने अच्छा विकास किए थे। वो बेची बिहार में 1990 से छुआछूत था बेसी बिहार में, दलित और महादलित पर बड़ी अत्याचार होता था। तो उस रीजन में कम से कम लालू प्रसाद यादव जी हरिजन को, दलित महादलित और बैकवर्ड को बैठाने के काम खटिया पर और मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए हमारे लालू प्रसाद यादव ने सिखाया। कौन बेहतर नेता लगता है, नीतीश या लालू? नीतीश कुमार से बेहतर नेता लालू प्रसाद यादव से। लालू प्रसाद यादव, हाँ, बेहतर थे। देखिए, हमारा रामविलास जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब रेल मंत्री थे तो हम लोग के लिए ठंडा और गर्म कपड़ा दिए थे और रेलवे पास दिए थे। तो जब रेल मंत्री से हट के दूसरा रेल मंत्री बना बिहार को, माननीय नीतीश कुमार जी रेल मंत्री बने, तो कुलियों को के लिए कुछ काम नहीं किए थे, न पास शिशु किराए, न हम लोग को डी ग्रुप ने लिए। तो उनका 5 साल कार्यकाल पूरा हुआ तो हमारे लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बने। तो हमारा जब 5 साल कार्यकाल उनका होते होते जब बजट पेश हुआ तो लालू प्रसाद यादव हम लोग को नौकरी देने कुलियों को काम किए थे। हम लोग पूरे भारत में 50-55 हजार कुली थे, तो जिसमें कुल 3/3 चला गया कुली। मात्र हम लोग 15,000 कुली बच गए हैं।
तो लालू जी के सर्कुलर पर लालू जी के सर्कुलर के हिसाब से हम लोग बचे हुए कुलियों है जो नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं कि बचे हुए कुलियों को आप गवर्नमेंट में ले लिया जाए कि हम लोग को चुनाव उधार हो जाए और आपको हम लोग मरते मरते तक आभारी रहेंगे। हाँ, नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर बार बार सवाल खड़े करती है विपक्ष की। नीतीश कुमार की मानसिक तबीयत ठीक नहीं है। देखिए, जब जब नीतीश कुमार जी का मानसिकता खराब हुई है, जब जब वो पलटी मारने की कोशिश किए हैं, जब जब नीतीश कुमार जी का तबीयत खराब हुआ, जब जब पलटी मारे हैं, कभी आरजेडी तरफ कभी बीजेपी तरफ, कभी आरजेडी तरफ कभी बीजेपी तरफ, कभी आरजेडी कभी बीजेपी, ऐसा करते करते नीतीश कुमार जी आपको 20 साल काट लिए हैं। अब ये उनका जनता सबक सिखाएगा। है इंडिया में लेकिन ठीक, लेकिन अब नीतीश कुमार जी को अब जनता पसंद नहीं कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश के बिना सरकार नहीं होगा। नहीं, अब ऐसा बात नहीं होगा। 2020 के चुनाव देखे थे ना, अब सीट शेयरिंग होने दीजिए, उसके बाद नीतीश कुमार जी को बिहार को जनता, बिहार का युवा, जिस तरह के बीपीएससी वाला को रोड पर मारा गया, दौड़ा कर महिला लोग के मारा गया, उस हिसाब से जो बीपीएससी को, आप भी बीपीएससी वाला जानते हैं? क्यों नहीं जानते हैं, हम भी जानते हैं। सोशल मीडिया की जमाना है आजकल, मीडिया तो सोशल मीडिया और अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है। देखिए, वही लेकर है कि जो उनका गार्जियन है बीपीएससी वाला, जो नीतीश कुमार जी को सबक सिखाएंगे, इनमें कोई तरह नहीं। अब नीतीश कुमार जी चौथे प्रधान में पहुंच जाएंगे। अब तीसरे प्रधान बनना है, अब चौथा प्रधान पर नीतीश कुमार जी आ जाएंगे। मतलब नीतीश कुमार नहीं होंगे? अब नहीं, बिहार को बदलाव चाहिए। नीतीश कुमार नहीं चाहिए बिहार को। नीतीश कुमार तो हर बार आते हैं तो जुड़ाते हैं, रोड, सड़क, रोजगार, सब कुछ बताते हैं। वो क्या रोजगार दिए नीतीश कुमार बिहार को? कुछ रोजगार दिए? 20 साल में क्या दिए रोजगार? कुछ भी नहीं दिए, और खाली लाठी चलवाए हैं। वो अपना बिरादरी को, कुर्मी और कोरी को भरे हैं। पासवान जाति पर तो देखना नहीं चाहते हैं। बिहार में जातिवाद है कहीं ना कहीं, बहुत जातिवाद। देखिए, आज पीएमसीएच में देखिए, आंगनबाड़ी में देखिए, सेविका में देखिए, बिहार पुलिस में देखिए, आपका शिक्षा मित्र में देखिए, तो सारा कुर्मी और कोयरी है, और 10% में अन्य पार्टियां हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी पासवान को देखना नहीं चाहते हैं, समझे। इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी से कहते हैं कि हमारा नेता चिराग पासवान जी 2014 से आपका साथ है। नीतीश कुमार जी पलटी मारते मारते 9 वर्ष सरकार बिहार में बना लिए। आपको चलते सीट निकालते हैं, चिराग पासवान जी के चलते दलित वोट देता है नीतीश कुमार जी को। महिलाओं का भी बहुत भारी वोट बैंक रहता है नीतीश कुमार को शराबबंदी को लेकर। अब जमीन नीतीश कुमार जी को खसक गया है। जिस तरह के बीपीएससी वाला को मारा है, दौड़ा कर ठंडा में, महिला लोग का, जेंट्स को मारा है। कितना कठिन से बीपीएससी वाला को माँ पिता पढ़ाता है, और कितना एक फार्म में खर्चा होता है, जो गार्जियन है उसका हाल जानता है। नीतीश कुमार क्या है? नीतीश कुमार तो कुर्सी लोभ है। अच्छा, लोगों का आरोप है कि अफसरशाही का सरकार है, अफसरों की सरकार है। सही कहना है लोगों को, अफसरशाही तो सरकार है। लालू जी की जब ऐसा सरकार नहीं था, अफसरशाही नहीं था। वहाँ कभी जो प्रखंड हो, जिला अधिकारी हो, उसे आमना सामना बात होता था। अब तो चैम्बर में घुटने नहीं देता है। अफसरशाही तो है नीतीश कुमार के जन्म में, अफसरशाही है। कैसे बदलाव होगा अफसरशाही का? बदलाव होगा 2025 में, बदलाव होगा जब चिराग जी आएंगे तो बदलाव हो जाएगा। चिराग जी आएंगे तो चिराग जी कैसे बनेंगे अकेले? इंडिया आज चिराग जी को सपोर्ट कर दे बिहार में कि आपको नेतृत्व, तो केंद्र में मंत्री हैं, बिहार दिखना चाहते हैं। अब केंद्र में उनका मन नहीं लग रहा है, हमारा नेता के बिहार में मन लग रहा है। दलितों के सबसे बड़ा नेता किसको मानते हैं? चिराग पासवान जी को। जीतन राम मांझी कोई वैल्यू नहीं है बिहार में। काहे? इसलिए 1% हुए, क्या वैल्यू उनका रहेगा? जीतन राम बयान कभी एंट्री के बाद तो कोई संसद में बोला, बिहार का संसद कोई नहीं बोला। हर कास्ट का संसद है, संसद भवन में बिहार से जाता है, 40 को जाता है, लेकिन एक ही एंट्री बोला है, जाति जनगणना पर बोला है, कोटा पर कोटा बोला है कोई संसद। जो भी बोला है, मोदी जी को चुनाव का बिगुल बजाया है, मन धड़कन तेज किया है, तो चिराग पासवान जी है।
इंडिया में रह के इंडिया के खिलाफ बोले हैं। कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान को ही आप 2025 में देखना हाँ, चाहते हैं। नेतृत्व करना जरूरी है चिराग पासवान जी को, बिहार को नेतृत्व करना जरूरी है। आप देख रहे थे, हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो बता रहे थे कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान को बिहार में नेतृत्व करना जरूरी है। कुछ अपनी दिक्कतों को बता रहे थे और कह रहे थे कि हम कुली भाइयों को ग्रुप डी में बहाल कर दिया जाए। और जिस तरीके से बता रहे थे कि लालू यादव ने जिस तरीके से इन लोगों के लिए कार्य किया, कहीं ना कहीं वो कह रहे थे वो सराहनीय है। नीतीश कुमार की सत्ता जाएगी, ऐसा इन लोगों का कहना था। तो अगले खबर के लिए हमारे साथ बने रहे। आप देख रहे थे लाइव सिटीज। धन्यवाद।